बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स का मैथ का पेपर जो अब 2021 का हो रहा है, उसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, वो आप उसको देख लें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका पेपर उसमें से कवर हो जाएगा और आसानी से आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। पहला चैप्टर आप लें, जिसके अंदर पहले चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको गैस भी समझ लें बेशक कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने का तरीका। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्कोप। मेरे पास है फिगर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्लोप। इसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रा करने का तरीका आना चाहिए। 4 मेथड इसमें दिए हुए हैं और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन। ये फार्मूला भी डेरिवेशन मांग लेता है, तो फार्मूला ड्रा करें और इक्वेशन बनाएं। फिर ये होगा कि आपको पॉइंट्स देगा, वो कहेगा कि इन पॉइंट्स की मदद से, 2 पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ बनाएं, या फिर एक पॉइंट और साथ स्लोप होगी, उसकी मदद से कहा जाएगा कि आप जो है वो ड्रा करें ग्राफ। तो ये इसका स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक उसकी डेरिवेशन फार्मूले की, फिर उसकी इक्वेशन बनाने का तरीका, फिर पॉइंट्स की मदद से फार्मूला लगा के आप जो है ये इसका स्लोप बनाएंगे स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, ये इसके अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर ये इसी में आ जाता है ये IS कर्व वगैरह, ये सारा आप उसको देख लें, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 जिसमें आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें थ्योरी के ज़्यादा चांसेस हैं कि टाइप्स मांगी जाएंगी आपसे फंक्शन की। ये 7 टाइप्स हैं फंक्शन की, इसको भी आप जो है तैयार कर लें, थ्योरी के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये पहले 2-3 चैप्टर इसके अंदर से थ्योरी के नॉर्मल डेफिनेशन मांग लेता है, तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं उनको आप देखें। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है आपका, वो इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आ सकता है, वो है 2 कमोडिटी मॉडल। 2 कमोडिटी मॉडल की जो है मेरे पास, मैं बता देता हूँ आपको। ये फिगर 3 के बाद एक्सरसाइज है, उसके बाद वाला जो टॉपिक आया है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट। इसके बाद आप देखें 2 कमोडिटी मार्केट मॉडल, ये वाला, इसकी आपने डेरिवेशन करनी है, जिसके अंदर आपने प्राइस 1 निकालनी है फार्मूला, और P2 प्राइस 2 का फार्मूला निकालना है। ये इसकी है डेरिवेशन। डेरिवेशन के बाद आप नेक्स्ट आएंगे एग्जांपल नंबर 3 पे देखें। ये आपको न्यूमेरिकल उसने दिया हुआ है, तो आपने यही फार्मूला लगा के इसकी मदद से आपने ये सोल्यूशन निकालना है। आपने P1 की वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है, जो आपकी फ़र्स्ट कमोडिटी है। फिर फर्स्ट कमोडिटी में जब आप क्वांटिटी डिमांडेड में P1 P2 की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास क्वांटिटी 1 आ जाएगी। सप्लाई की भी अंदर आप इसी तरीके से P1 P अगर ये तो खाली P1 की प्राइस है, अगर P2 की भी प्राइस होगी तो वो लगाएंगे तो आपके पास क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी फर्स्ट कमोडिटी की। क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड ये दोनों सेम होंगी। ये इसके अंदर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक डेरिवेशन 2 कमोडिटी मॉडल। तो इसको अच्छे तरीके से कर लें, मुझे है कि ये इस मरतबा शायद आपसे मांग ले, ये 2 कमोडिटी मॉडल, फिर डेरिवेशन, और उसके बाद ये जो है इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये चीज़। उसके बाद आप आ जाएं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 आपका आ जाता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। इसके अंदर जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन है वो एवरी टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। पहले सारा सिंपल चैप्टर इसको तैयार कर लें और फिर आपने इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन करनी है। इसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज़ देखें, सब की प्रॉपर्टीज़ को जो है, और फिर उसके बाद आप आएँ इस पे, जिस तरह ये है कम्यूटेटिव
एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस, ये देखें। इसी तरीके से वो इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उनको आप देखें। अच्छा, इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे टफ़ टॉपिक है वो दो टॉपिक हैं। एक है गॉसियन मेथड, गॉसियन मेथड की मदद से सलूशन मांगेगा आपसे, और दूसरा जो है आपसे इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इनपुट आउटपुट जो लियोंटिफ पैराडॉक्स में आप देखेंगे ये आ जाती है। हाँ, इसमें अगर हम देखें ये, हाँ जी, ये देखें इनपुट आउटपुट एनालिसिस है आपका। मेरे पास पेज नंबर 153 इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इसके बाद आप देखें ये आ जाएगा दी ट्रांजैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, नीचे उसके बाद आ जाएगा लियोंटिफ ओपन एंड क्लोज्ड मॉडल। ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आपसे वो क्वेश्चन कहेगा, फिर आपको कोएफिशिएंट टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट टेबल आप बनाएंगे इसका, या फिर बाज़ औक़ात वो खुद ही आपको बना के दे देगा। टेक्निकल कोएफिशिएंट बनाया देगा, फिर आपसे सॉल्यूशन मांगेगा, या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आप टेक्निकल कोएफिशिएंट बनाएं और उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन निकालें। और फिर गॉसियन मेथड हो गया, और फिर क्रैमर रूल, इसकी मदद से उसके बाद फिर थर्ड बाद वाले में आ जाएगा आपका ये कोफैक्टर और माइनर। ये इस चैप्टर के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। फिर सुन लें, प्रॉपर्टी सारी देख लें, इकोनॉमिक एप्लीकेशन देख लें, गॉसियन मेथड और टेक्निकल कोएफिशिएंट, क्रैमर रूल, ये जो हैं इसके चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 आपका है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो रूल्स हैं जिसमें कोशेंट रूल है और प्रोडक्ट रूल, इन दोनों को आप अच्छे तरीके से करें। और फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एप्लीकेशन के अंदर जो लास्ट वाला आपका टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन एंड डेरिवेटिव, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, इसके जो टॉपिक्स हैं, इसके जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो आप अच्छे तरीके से करें। प्लस एक क्वेश्चन इसमें पेज नंबर मेरे पास है 204, और ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 2, ये आता है इसमें ये हमारे पास आ जाता है। हाँ, एन अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन रेवेन्यू एंड ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन है, और इससे कहा जा रहा है कि आप मार्जिन रेवेन्यू मालूम करें और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करें। तो ये जो है थोड़ा सा पजलिंग और जो है वो कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप देख लें कि क्वांटिटी डिमांडेड के साथ वो आपसे मार्जिन रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड का कहेगा। और ये लास्ट टॉपिक इसका जो मैंने बताया कंजम्पशन का और सेविंग का, आई होप कि इसमें से आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 पे आप आ जाएँ, पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर आपको पता है कि आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए हैं, 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, उसमें आपसे ये कहा जाएगा कि आप पार्शियल करें। तो एक को आप कांस्टेंट रख देंगे, तो दूसरे की जो है वो आप वैल्यू मालूम कर लेंगे। इसके अंदर जो आपके पास आ रहे हैं ये, इसको ज़रूर देखें। यूलर थ्योरम, ये मेरे पास है पेज नंबर 227, और जैकोबियन डिटर्मिनेंट, ये भी अक्सर जो है वो पेपर के अंदर आए होते हैं, तो इनको भी आप देखें। ठीक है जी, ये इसके 2 टॉपिक हम बात करते हैं, और पार्शल का आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है।
और जैकोबियन डिटर्मिनेंट मेरे पास है 231 पेज के ऊपर, यूलर थ्योरम एंड फैक्टर डिमांड कर्व, इसके साथ नीचे जो है जैकोबियन डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये जो है टॉपिक हैं आपके। उसके बाद आपके पास आ जाएगी चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास हैं 4 टॉपिक्स हैं। एक है सिंप्लेक्स मेथड से आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, इसके अंदर भी 2 टॉपिक्स आ जाते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है ग्राफिकल अप्रोच। फिर चौथे नंबर पे आपके पास है वो है डुअलिटी थ्योरम। डुअलिटी थ्योरम में आपने प्राइमल का फंक्शन जहाँ तो बना बनाया दे देगा या आप खुद बनाएंगे। प्राइमल से आप आगे जो है डुअलिटी थ्योरम बनाएंगे। डुअलिटी थ्योरम की मदद से डुअलिटी जो आपने फ्रेमवर्क बनाया उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन जो है वो फिर आपने प्राइमल को सॉल्व करेंगे उसके सॉल्यूशन की मदद से। ये 4 टॉपिक्स हैं। इसमें डुअलिटी थ्योरम टॉप ऑफ द लिस्ट है पहले नंबर पे, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। डुअलिटी थ्योरम, डुअलिटी जो मेरे पास है वो एक्सरसाइज आपकी 10.3 के बाद का टॉपिक डुअलिटी अप्रोच, ठीक है जी। इसके अंदर आप पेज नंबर 406 पे देखें डुअलिटी थ्योरम। इसको समझ के आप एटलीस्ट जो है इसकी ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है सॉल्व करें। ये वाली जो आ रही है इसकी एग्ज़ाम्पल, ये मतलब डुअलिटी थ्योरम के नीचे सॉल्विंग द प्राइमल विद डुअल, ये वाला आप करें, ये करें। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो करें। तो इन एग्ज़ाम्पल से आपको अच्छा खासा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कुछ आपका पेपर है मैथ का, अगर आप इनको करेंगे, ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं इन क्वेश्चंस को करें, इन टॉपिक्स को आप करें तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली जो है ये पेपर कवर कर लेंगे। बाकी ये डेफिनेशन ये सारी ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो आपको थ्योरी में भी आ जाता होता है कि 2 नोट लिखें 3 नोट लिखें, थ्योरी में भी पूछ सकता है। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो भी इंग्लिश ही मीडियम के अंदर पेपर देंगे, सारे का सारा इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करना। ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको तैयार करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है कल का जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।